हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, करियर काउंसलर, करियर एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं जो आज वीडियो आप लोगों के लेके आया हूँ वो है मशीन लर्निंग इंजीनियर के बारे में। मशीन लर्निंग इंजीनियर कैसे बने? हाउ टू बिकम मशीन लर्निंग इंजीनियर इन इंडिया। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको ईमेल्स में आपके ईमेल आईडी पे मेल्स आते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे थे और आपको ये प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट के ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट? आपको मैसेज में भी आता है कभी-कभी कि आपने ये प्रोडक्ट आप मार्केट प्लेस में सर्च कर रहे थे और इसके रिलेटेड ही ये प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये मैं बात कहूँगा कि आपको ये ऑल थ्रू मशीन लर्निंग, ओके? तो ये पूरा सब कुछ जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये प्रोसेस कैसा रहेगा स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करूँगा। कौन से वर्क डोमेन में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स वर्क करते हैं, उनकी सैलरी क्या रहती है, पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में बने रहें, अंत तक देखिए ताकि आप एक नॉलेजेबल वीडियो देख पाएँ। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की, स्टेप 1। यहाँ पे अगर आप मशीन लर्निंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या रिलेटेड डिसिप्लिन में होनी चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और फंडामेंटल्स जैसे क्लियर होने चाहिए, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? उसपे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स की, क्या ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें पाइथन। पाइथन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा प्रोफिशिएंट होना होगा। ठीक है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि है पाइथन। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पाइथन कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग, ब्लॉकचेन। तो पाइथन इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज। दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं बताऊं, कोर्स एरा है, एडएक्स है, यूडी सिटी है एंड खान एकेडमी, सिंपली लर्न, स्केलर है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी अच्छा कोर्स कराते हैं और कोर्सेज़ आप कर सकते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म से। इसके अलावा आप जैसे आप कोर्स ले सकते हैं, एंड्रयू एनजीस की मशीन लर्निंग कोर्स एरा में है और स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ताकि वो सारे टॉपिक कवर करते हैं जैसे कि डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विज़न। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप आगे स्टेप 4, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की करूँ तो इसमें इंक्लूड होते हैं स्टैक, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ठीक है? और एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूँ, एल्गोरिदम यूज़ होते हैं फॉर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, डायनामिक एंड ग्रीडी प्रोग्रामिंग, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में डेटा स्ट्रक्चर्स को एल्गोरिदम में यूज़ होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 5 की बात कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन। आपको एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग जो कि आपको अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट करता हो, उस पे आप कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अलावा भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मशीन लर्निंग की कैसे सब कुछ यूज़ होते हैं, जैसे एआई की, डीप लर्निंग की, एल्गोरिदम में, लर्निंग में, है ना, इम्प्रूव्स, एनालाइज, ऑटोमेशन। या आप स्क्रीन पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ओके, हायर एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपने इतना कुछ आगे पढ़ा हुआ है, आपने बैचलर्स डिग्री की है, आपने कोर्स भी किया है, आपके मैथमेटिक्स और
स्टैटिस्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन लेके और डीप लर्निंग करें, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स करने के लिए आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एमएस कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? और मशीन लर्निंग और रिलेटेड फील्ड में, सिमिलर फील्ड में आप कर सकते हैं, जो कि आपको एक इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है? तो आप मास्टर डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप बैचलर करने के बाद आपको एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल मिल चुकी है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना? और आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं और इन डेप्थ नॉलेज चाहता हूँ, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, स्टेप 7 प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। अभी आपने जितना भी प्रोजेक्ट किया होगा, ठीक है? जो भी आपने प्रोजेक्ट्स लर्न किए हैं, उसे प्रैक्टिकल में आपको अप्लाई करने होते हैं, ठीक है? आप कैसे उसे सीखा, आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप एक रियल प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाएँ, ठीक है? और उसको शोकेस कर पाएँ। शोकेस करने के लिए आप गिटहब प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कैगल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स में। प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि कैगल, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्किल्स को आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैब, जुपिटर, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, अज़ूर नोटबुक, अमेज़न स्टेजमेकर, ये सब भी है, इस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके प्रोजेक्ट जो है उस पे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और जैसे कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए हैं वो आप कहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज जो रिलेटेड है। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो बनाइए, जिसपे आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसको सारा शोकेस कीजिए, दिखाइए अच्छे से क्या लर्न किया आपने, सारे प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन दिखाइए, पार्टिसिपेट कीजिए कंपटीशन में, जो कि आप कैगल प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने स्किल को शो करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 8 नेटवर्किंग। यहाँ पे हम नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं, मीटअप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटअप्स जो लोकल्स में होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने की कोशिश कीजिए, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, ठीक है? जो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। और नेटवर्क बनाइए प्रोफेशनल से जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, उसके आप नेटवर्क बनाइए और अपडेटेड रहिए लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। हो सकता है कि कोई रेफरल की वजह से या फिर कुछ ऐसे आपने बातचीत की, आपको आइडिया लगा और उनसे आपको रेफरल मिला और अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे लैंड पे जॉब पे लैंड कर जाएँ। ओके, अब ऑनलाइन प्रेजेंस, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, ऑलरेडी आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना के हाईलाइट कर सकते हैं अपने स्किल्स को, जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसको, और क्या क्या अचीवमेंट आपको मिली है, तो वो सारा आप शोकेस कर सकते हैं और प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन में कि ये मैंने स्किल सेट है, ये मैंने प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और ये सारे मेरे अचीवमेंट है। अगर वो रेफ़र करते हैं आपको, तो आप एक अच्छे जॉब प्रोफाइल में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, यूएक्स डिज़ाइनर हैं, वो सब सारे अपने प्रोफाइल बना रहे हैं और शोकेस कर रहे हैं अपने टैलेंट को, तो आप भी वो कर सकते हो। वेबसाइट पे आप अपना पर्सनल एक लैंडिंग पेज बना सकते हो कि मेरे को ये सारा डिटेल्स है हमारे पास, अकॉर्डिंगली आप चाहिए तो उससे शोकेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इनसाइट्स, जो भी आपको नॉलेज है मशीन लर्निंग के बारे में। ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेप 10 दैट इज़ जॉब सर्च। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, दिस इज़ लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे कि बहुत सारे जैसे naukri.com, बेस्ट जॉब यूएसए, आप इसमें अपने लिस्ट कर सकते हैं और बेटर ऑफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ कंटिन्यूस लर्निंग, देखिए इसमें पढ़ाई जो है आपकी ना, लर्निंग जो है कभी रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, राइट? तो उसको आपको रैपिडली इवॉल्व भी हो रहा है, तो आपको लर्न जो है ना, नए नए एल्गोरिदम्स को लर्न करने हैं, टेक्निक को लर्न करने हैं और टूल्स जो आ रहे हैं उसमें आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है? बाकी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप कंटिन्यूस लर्निंग का क्या प्रोसेस रहता है। ओके, नाउ सॉफ्ट स्किल वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको स्किल्स जो है, अपने वर्क को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज़ को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, जो फाइंडिंग्स आई है वो आप इफेक्टिवली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को बता पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है? और ये याद रखिए कि मशीन लर्निंग इंजीनियर जर्नी जो है डेडिकेशन रिक्वायर करती है, कंटिन्यूअस लर्निंग मांगती है। इसके अलावा आपको जो है मीनिंगफुल प्रोजेक्ट करने होंगे और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना होगा, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू द ML
इंजीनियर वर्क डोमेन, अगर मैं वर्क डोमेन की बात करूँ दोस्तों, तो इस एरिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर वर्क करते हैं। जैसे कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप डिटेल अपने स्क्रीन को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, model evaluation and validation, model deployment, monitoring and maintenance, collaboration, ethics and bias mitigation। ठीक है, ओके, ये वर्क डोमेन हो गई। इस एरिया पे आप वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब मैं चलता हूँ सैलरीज की तरफ। ओके, सैलरी ऑफ एम एल इंजीनियर इन इंडिया। दोस्तों देखिए, सैलरी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि जैसे कि आप एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपकी लोकेशन क्या है, स्किल सेट क्या है आपके पास, किस इंडस्ट्री में हैं आप, ठीक है, कंपनी की साइज़ क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अभी अगर मैं बात करूँ एंट्री लेवल की, अगर आप मशीन लर्निंग फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं और आप एक सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ 0 to 2 ईयर्स आपकी सैलरी जो रहेगी वो 3.5 लाख से 8 लाख पर एनम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है और आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं इस फील्ड में, तो मिड लेवल की जो सैलरी रहेगी वो 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बीच में अगर है, तो वो आपकी सैलरी रेंज करेगी 8 लाख से लेके 15 लाख सालाना पर एनम। अगर आपकी उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है, राइट, 5 साल से अबव हो चुकी है, तब आपकी सैलरी रेंज जो रहती है बढ़ के 15 लाख से 30 लाख पर एनम हो जाती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो फिगर्स है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये सिग्निफिकेंट सिटीज़, उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, ये स्लाइटली हायर सैलरीज में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे रूरल सिटी में जाएँ या उससे, तो वहाँ पे सैलरी डिफ़र करती है एडिशनली, ठीक है। और डिमांड क्या है मशीन लर्निंग स्किल्स की, और वेरियस इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि फ़िनांस, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, रिटेल, अभी सभी जगह इसकी डिमांड है और बहुत अच्छे से बैंकिंग सभी जगह ये वर्क कर रही है। तो ये डिमांड तो काफ़ी अच्छा है, आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक सैलरी और बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है। वर्क डिमांड बहुत अच्छा है इसका, आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों वीडियो के एंड पे आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो से 1% भी वैल्यू आपकी ऐड होती है नॉलेज में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उसको ये वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिले। अकॉर्डिंगली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक करियर काउंसलर हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको करियर में स्विच करना है, या फिर आपको कोई सिलेक्शन में इशू आ रही है, आप क्लास 10 में हैं, 12 में हैं, कॉलेज में हैं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स हैं, इसके से हम आपको पूरी की पूरी सहायता कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे देख सक रहे हैं आप अपने नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करें और आपकी पूरी सहायता की जाएगी, लेकिन ये सर्विस पेड सर्विस रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में बने के लिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।